नमस्ते दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। तो मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए नया वीडियो लेके, और मैं इस वीडियो में नैनोमेशिंग मांगा का फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा। और इस मांगा का स्टोरी लाइन बहुत ही अच्छा है, आप लोग भी पढ़ के देख सकते हो। मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। तो चलो इस मांगा का स्टोरी लाइन के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो इस मांगा का मेन कैरेक्टर का नाम है चिन यूवुन, और यूवुन एक किंग का नाजायज बेटा है, और उसका और भी 6 भाई है, और ये 6 भाई मार्शल आर्ट में बहुत ही अच्छा है। और ये सब मिलकर यूवुन को मारना चाहता है, क्योंकि उसके पास किंग का ब्लड लाइन है, और किंग की ब्लड लाइन होने की वजह से यूवुन आगे चल के किंग बन सकता है। और इसलिए यूवुन का 6 भाई उसको मारना चाहता है, लेकिन यूवुन उसका 6 भाइयों से वो लड़ नहीं सकता, क्योंकि यूवुन को कोई भी मार्शल आर्ट नहीं आता। यूवुन एक नॉर्मल सा कमजोर लड़का है, और ऐसे ही यूवुन के ऊपर एक दिन हमला होता है उसको मारने के लिए, और यूवुन उस हमले में बहुत बुरी तरह से घायल भी हो जाता है और मरने ही वाला होता है। लेकिन तभी तो इसके बाद की कहानी आप लोगों को जानना है, तो आप लोगों को वेबटून में जाके नैनोमेशिंग मांगा को पढ़ना पड़ेगा, या नहीं तो मेरा वीडियो देख सकते हो। आप सबकी मर्जी, आप लोग क्या करना चाहते हो। और इस मांगा का सजेशन मेरा एक सब्सक्राइबर ने दिया है, आप लोग भी उसका कमेंट वीडियो में देख सकते हो। और अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं नैनोमेशिंग की नेक्स्ट चैप्टर को जल्द से जल्द एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर से करना, और सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब आप लोगों के हाथ में है, आप लोग क्या चाहते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम लोगों को दिखाया जाता है एक लड़का किसी के डर से जंगल के अंदर से भाग रहा है, और तभी उसका एक पैर पेड़ के जड़ में फंस जाता है, और वो गिरते गिरते एक गड्ढे में जाके गिरता है, और गिरने के वजह से उसका एक पैर में चोट भी लग जाता है। और तभी वो बोलता है, ओ नहीं, मैं मेरा पैर हिला नहीं पा रहा हूँ। और तभी अचानक से कुछ योद्धा उसके सामने आ जाता है, और उन योद्धा को देख के वो लड़का बोलता है, लानत है तुम सब पर, तुम लोग क्या अभी तक मेरे साथ खेल रहे थे। और तभी उन योद्धा में से एक कहता है, यहाँ तक पहुँचने के लिए 1 घंटे से दौड़ने में आपको बहुत परेशानी हुआ होगा। बहुत बढ़िया राजकुमार चयन। तभी दूसरा योद्धा कहता है, मेरे को तो इंतजार करते करते नींद भी आने लगा था। और इन सारी बातों से क्लियरली समझ में आ रहा है ये सब मिलके चयन का मजाक उड़ा रहा है। और तभी चयन मन में सोचता है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे अंदर अब भागने की भी शक्ति नहीं है। और उसके बाद चयन उन योद्धा को कहता है, तुम लोग आखिरकार मेरे से क्या चाहते हो। मैं तो एकेडमी में दाखिल भी नहीं लिया, तो तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो। और तभी उनमें से एक योद्धा कहता है, भले ही आप एकेडमी छोड़ दिया हो या आपको कोई भी मार्शल आर्ट नहीं आता, आपको पता होना चाहिए ऐसी कोई बात कोई भी मायने नहीं रखती है ना प्रिंस चयन। जब तक आपके पास राजगद्दी पाने का अधिकार है, यही कारण काफी है। आप राजगद्दी छोड़ दो तो हम लोग कुछ सोच सकते हैं। भले ही आपके अंदर किसी पिजन का खून मिला हुआ है, और क्योंकि आप उस व्यक्ति का वंश के हैं, हम लोग आपको बिना दर्द के परलोक भेज देंगे। और गाइस, पिजन मतलब है किसान, आप लोग जेल मत समझना, ठीक है। और चयन तभी मन में सोचने लगा, प्रिजन का खून, मेरी माँ को अपमान करने की इन लोगों का हिम्मत कैसे हुआ। और मुझे ऐसा भी नहीं लगता ये सारे कमीने मुझे ऐसे ही छोड़ देंगे, और जब मुझे इन लोगों के हाथों से ही मरना है तो मैं आखिर तक लड़ता रहूंगा। और तभी चयन उन लोगों से लड़ने के लिए अपने कपड़े के अंदर से एक छुरी निकाल के उन लोगों के सामने खड़ा हो जाता है। और तभी उनमें से एक योद्धा कहता है, क्या तुम वॉरियर जेंग से मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग लिया है। नहीं, तुम्हें देख के तो नहीं लगता, पर तुम्हें देख के लग रहा है तुम अपना ब्लड लाइन प्रूफ कर रहे हो। बिना कोई ट्रेनिंग या स्किल के बिना भी तुम अभी तक हार नहीं मान रहे हो। लगता है तुम्हें मारने में बहुत मजा आने वाला है। सुनो सब लोग, प्रिंस चयन के ऊपर सब लोग एक साथ हमला करो। और तभी वो सारे योद्धा प्रिंस चयन के ऊपर हमला कर देता है, और प्रिंस चयन उन लोगों से लड़ने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन तभी एक योद्धा उसके तलवार के निचले हिस्से से उसके हाथों में अटैक करता है, जिस हाथों से छुरी पकड़ा हुआ था, और उसी अटैक से उसका छुरी हाथों से गिर जाता है। और तभी उसी योद्धा ने प्रिंस चयन का गर्दन पकड़ के ऊपर उठा लेता है, और कहता है, क्या है आपका छोटी सी प्रतिशोध लेने का अंत है। और तभी प्रिंस चयन अपनी कमर के पीछे से और एक छुरी निकालता है, और तभी उस योद्धा का एक साथी उसको अलर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था, क्योंकि तभी राजकुमार चयन ने उस छुरी को उस योद्धा के गले में घुसा दिया था। और ये देख के बाकी सारे योद्धा शॉक हो जाता है, और वो सब लोग सोचता है, आखिर एक बच्चा जिसको मार्शल आर्ट तो दूर की बात है, लड़ना भी नहीं आता, वो हमारा एक साथी को कैसे मार सकता है। क्या ये कमजोर दिखने का नाटक हम लोगों का उसके ऊपर से धन हटवाने के लिए था। वो इस सिचुएशन में भी एक खतरनाक चाल चलने में कामयाब रहा। अगर क्या होता वो मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर लेता। और उस योद्धा ने भागते हुए बोलता है,
तुम एक शातिर शैतान हो। और इतना बोल के ही उस योद्धा ने एक घुटना मारता है राजकुमार चयन के मुंह पे और उसके बाद बोलता है, क्योंकि हम लोग तुम्हारे ऊपर से गार्ड डाउन कर दिया था इसलिए तुम हमारा एक साथी को मार पाए। और इतना बोल के उस योद्धा ने राजकुमार चयन के पेट में तलवार घुसा देता है और उस घाव में अपने पैर से दबाने लगता है और वो बोलता है, देखो पेट में होल होने से कैसा महसूस होता है। और इन सब से राजकुमार चयन को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो मन में सोचता है, जैसे कि मैं सोचा था उन लोगों को फिर से मैं धोखा नहीं दे सकता, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम मेरे मरने से पहले उन सारे कमीनों में से एक को तो मैं मार पाया। और फिर से उसी योद्धा ने राजकुमार चयन को कहता है, धीरे धीरे और एक दर्दनाक मौत मरो। आमतौर पे ऐसा किसी के साथ करना हम लोगों का नियमों का खिलाफ है, क्योंकि तुमने हमारा एक साथी को मार दिया तो हमारे हाथ में कोई और रास्ता नहीं है। और उस योद्धा ने इतना ही कहा था, लेकिन तभी किसी जगह से लाइट की स्पीड से कुछ आता है और उस योद्धा को एक बार में ही मार देता है। और ये सब देख के बाकी सारे योद्धा डर में आ जाता है और तभी उन लोगों के पीछे एक इंसान खड़ा हुआ दिखता है और उनमें से एक योद्धा मन में सोचता है, आखिरकार ये कौन है और ये किस जगह का कपड़ा पहना हुआ है। पहले तो हम लोग इस तरीके का कपड़ा किसी को पहनते हुए नहीं देखा। और इतने में ही वो सारे योद्धा उस लड़के के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो लड़का अचानक से अपनी जगह से गायब हो जाता है और उनमें से एक योद्धा के ऊपर अटैक करता है और उसको मार भी देता है। और ये देख के बाकी सारे योद्धा मन में सोचता है, ये लड़का एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह कैसे जा रहा है, क्या ये कोई एजिलिटी स्किल है? नहीं, ये कुछ ऐसा लग रहा है कि वो अपनी जगह से किसी पानी की तरह गायब हो रहा है। और आखिरकार ये लाइट क्या है? क्या ये कोई हाई रैंक योद्धा का अटैक है? लेकिन उस रैंक का योद्धा इस लड़के को क्यों बचाना चाहता है? और ऐसे भी इस लड़के का बहुत सारा ब्लड लॉस हो चुका है और आखिरकार ये मरने ही वाला है, तो हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है, तो सारे योद्धा यहाँ से निकल चलो। और उसके बाद ये सारे योद्धा निकलने का कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का इन सबको भागने नहीं देता, इन सबको मार देता है। और ये देख के राजकुमार चयन सेटिस्फेक्शन महसूस करता है और बोलता है, इन लोगों के साथ ये सब बिल्कुल सही हुआ। और धीरे धीरे उसका आंखों का विजन ब्लड होने लगता है और तभी वो अनजान लड़का बोलता है, लगता है हमारा पूर्वज बहुत अच्छी मूड में है, भले ही वो मरने के रास्ते पे है। और ये सब सुन के राजकुमार चयन मन में सोचता है, पूर्वज आखिरकार ये कौन है? अचानक से यहाँ पे आके क्या मजाक कर रहा है? और ऐसे भी मेरा विजन कमजोर हो रहा है और मैं सामने का कुछ भी देख नहीं पा रहा हूँ और मेरा शरीर भी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? और तभी वो अनजान लड़का अपनी घड़ी में देख के बोलता है, क्या उन्होंने मुझे ढूंढ लिया? मुझे लगता है और कोई रास्ता नहीं है। मैं पहले भी यहाँ आके आपको ये यूज करना सिखाना चाहता था, लेकिन हमें लगता है इसको और भी बेहतर करने का जरूरत है। मुझे लगता है ये सब जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि अब मरने वाले हैं। और इतना बोल के वो लड़का एक इंजेक्शन निकाल लेता है और राजकुमार चयन के गर्दन में इंजेक्ट कर देता है और इंजेक्ट करते हुए सोचता है, मैं ही इसे इंजेक्ट कर रहा हूँ और मुझे अजीब लग रहा है। ठीक है, हो गया। पूर्वज कोशिश करना इसको सीखने में आप सफल हो और इस वंशज का जीवन आसान बनाए। ये नैनोमेशिंग लेटेस्ट वर्जन का है और इसको यूज करना इजी होना चाहिए, तो इसको यूज करना सीखने के लिए ऑल द बेस्ट। और इतना ही बोल के वो लड़का इधर से चला जाता है। और उस लड़के का जाने के बाद राजकुमार चयन सोचने लगता है, वो अजीब इंसान किस बारे में बात कर रहा था। और तभी राजकुमार चयन की दिमाग के अंदर अचानक से एक अजीब सीरियल नंबर सुनाई देता है और राजकुमार चयन ये सुन के डर जाता है और सोचता है, मेरी अंदर से कैसी आवाज सुनाई दे रहा है। लेकिन तभी राजकुमार चयन को और एक आवाज सुनाई देता है, स्काई कॉर्पोरेशन 7 जनरेशन का नैनोमेशिंग स्टार्टिंग एक्टिवेट। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस मांगा का नेक्स्ट चैप्टर अगर एक्सप्लेन सुनना चाहते हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर से करना। आप लोगों के लाइक और कमेंट से मेरे को और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है नया नया वीडियो बनाने के लिए। और कमेंट में जरूर बताना मेरा एक्सप्लेन आप लोगों को कैसा लगा। और जितने भी लोग नया है प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के पास। तो मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।